हमें क्या दिया हुआ है, शो करो एक लाइन जिस वेक्टर इक्वेशन आर दी हुई है 2i माइनस टू। नो प्रॉब्लम बेटा, आपको ये लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा। आर इज 2i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू आई माइनस j प्लस 4k is parallel to the plane whose vector equation is r dot I plus 5j plus k equal to 5। तो हमें क्या करना है, हमें दिखाना है एक लाइन परपेंडिकुलर पैरेलल है दूसरे प्लेन के। तो व्हाट वी हैव टू डू, देखो अगर कोई प्लेन दिया हो तो एक लाइन तो किसी पॉइंट से स्टार्ट होगी और किसी वेक्टर के पैरेलल होगी, और ये एक प्लेन का नॉर्मल है। तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा अगर वो लाइन का भी नॉर्मल बन जाता है तो लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो हमने क्या लिखा कि गिवन लाइन इस फॉर्म की है a प्लस लैम्डा बी। तो a वेक्टर आ गया, b आ गया और n वेक्टर आ गया। नाउ b डॉट n इज i माइनस j प्लस 4k डॉट i प्लस 5j प्लस k। इसको कर दिया, b इज परपेंडिकुलर टू n, दस गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू दी नॉर्मल। अगर b और n परपेंडिकुलर होगी तो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी। एक आपके पास क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। बेटे वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करो जो पास करता हो पॉइंट 3 1 2 से। ठीक है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन r dot 2i minus j plus k equal to 4। और फिर कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड प्लेन। मीन्स आपके पास ना कोई वेक्टर इक्वेशन है किसी लाइन की, जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से तो पास, लेकिन वो लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और हमें इंटरसेक्शन का पॉइंट भी ढूंढना। तो देखो कैसे ढूंढनी है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो ये कह रहा है कि एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन तो r डॉट 2i माइनस j प्लस के इक्वल टू 4 है। ठीक है, और हमें क्या चीज शो करनी है कि एक वेक्टर इक्वेशन लाइन की निकालनी है जो इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर हो और पास करती हो 3 1 2 से। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, लेकिन वो पास कहाँ से करे, 3 1 2 से। भाई जो इस प्लेन का नॉर्मल होता है वो भी तो परपेंडिकुलर होता है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट गिवन लाइन पासिस थ्रू। हम इसका पोजीशन वेक्टर बना देते हैं, पासिस थ्रू पोजीशन वेक्टर 3 1 2 को कैसे लिख दिया, 3i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, ये वेक्टर को लिख दिया कि लेट गिवन वेक्टर पासिस थ्रू 3i प्लस j प्लस 2k। नाउ it is perpendicular to plane r dot 2i minus j plus k equal to 4। तो therefore line is, अगर परपेंडिकुलर है प्लेन के तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल और ये लाइन दोनों आपस में क्या हो गए, लाइन इज पैरेलल टू नॉर्मल वेक्टर। लाइन इज पैरेलल टू नॉर्मल वेक्टर। अब आपकी ये लाइन नॉर्मल वेक्टर के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और जब लाइन नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल आ गई तो अब एक लाइन पी क्यू ले लेते,
इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या होगी? पास कहाँ से कर रही है? 3 1 2 से, ठीक है। तो आर इज लेमडा इंटू नॉर्मल इसकी डायरेक्शन का काम कर रहा है 2i माइनस जे प्लस 2k। तो वेक्टर आ गया आर इज 3i प्लस जे प्लस 2k और दूसरे में आ गया 2i माइनस जे प्लस k। ये आपके पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? एक तो यही पूछा था लाइन की इक्वेशन, तो ये एक आंसर हो गया। सेकंड, इसने पूछा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अबव लाइन कैसे लिखते हैं? x माइनस 3, एक्स वाई जेड में से 3 1 और 2 माइनस हो जाएंगे, डिवाइड में 2 माइनस 1 और 1 इसके कोफिशिएंट हैं, इज इक्वल टू लैम्डा। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट, इस अब पी क्यू पॉइंट लाइन के किसी भी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहाँ से निकालो, x क्या आएगा? 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2, ठीक है। 4 सम पर्टिकुलर लैम्डा से कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 लैम्डा प्लस 3। अभी जो क्यू पॉइंट है, दिस पॉइंट क्यू is intersection of line and plane. So Q lies on plane also. Q lies on plane also. अब प्लेन की इक्वेशन क्या थी? 2 इंटू एक्स 2 लैम्डा प्लस माइनस वाई माइनस लैम्डा प्लस 2x माइनस वाई प्लस जेड लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हो गई 2 इंटू 2 लैम्डा लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा 4 lambda 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 6 lambda 6 plus 2 8 minus 1 7 6 lambda is 4 minus 7 minus 3 lambda is minus 1 by 2। लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 आ गई। तो अब आपको कोई बोले फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, therefore point of intersection is क्या आएगा? लैम्डा की वैल्यू पुट करते जाओ। फर्स्ट एक्स था 2 लैम्डा प्लस 2 इंटू माइनस हाफ प्लस, सेकेंड था माइनस लैम्डा प्लस माइनस ऑफ माइनस हाफ प्लस 1 लैम्डा प्लस 2, सब में लैम्डा पुट कर दिया। 2 से 2 कैंसिल 3 माइनस 1 2 माइनस माइनस प्लस हाफ प्लस 1 3 बाई 2 2 कॉमा 3 बाई 2 कॉमा 3 बाई 2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या हो जाएगा? इज रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट इक्वेशन दी हुई है और ऐसे भी आ जाता है शो दैट
प्लेन आर डॉट एक प्लेन की इक्वेशन दे दी आर डॉट आई प्लस 2j माइनस के इज इक्वल टू 3 contains the line whose vector equation is एक लाइन को कंटेन करता है जिसकी वेक्टर इक्वेशन है आई प्लस जे प्लस लैम्डा 2i प्लस जे प्लस 4 इसने कहा कि शो करो ये प्लेन इस लाइन को कंटेन करता है। अब हमें नहीं पता कंटेन करता नहीं करता, हो सकता है इसके पैरेलल भी हो। तो हमारे पास दो बातें बनी है ना, अगर पैरेलल है तो फिर क्या होना चाहिए, और अगर होली कंटेन करता है तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे, इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, अगर आपकी लाइन प्लेन के पैरेलल है, इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन कौन सा है, आर डॉट आई प्लस 2j माइनस के इज इक्वल टू 3। अगर लाइन प्लेन के पैरेलल हो जाए तो क्या होता है, अभी बताया था। कोई प्लेन है, इसका यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल है, लाइन इसके पैरेलल है, जो प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल है वो इस लाइन का भी आउटवर्ड, मतलब ये एक प्लेन बना हुआ है आपकी नोट पे, इसके अंदर एक लाइन है, अगर इस प्लेन के पैरेलल भी है तो जो प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल इस लाइन का भी होगा। तो इट मीन्स इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन देन इट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू द प्लेन, फिर वो प्लेन के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होने चाहिए। इस केस में क्या करना था, नॉर्मल वेक्टर ढूंढो आई प्लस 2j माइनस, लाइन की डायरेक्शन ढूंढो बी 2i प्लस जे प्लस 4 बी डॉट एन फाइंड आउट करना 0 विच इज ट्रू, hence hence given line is parallel to given plane, दी हुई लाइन दिए हुए प्लेन के पैरेलल हो जाएगी। फिर इसने बोला कि अगर सेकेंड पार्ट में इफ लाइन wholly lies अगर लाइन पूरी की पूरी प्लेन के ऊपर ही है, अंदर कहीं जहां भी है तो वो कंटेन करता है। अगर लाइन wholly lies on given plane तो क्या होना चाहिए, फिर तो कोई भी लाइन का पॉइंट ले लूं वो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इफ क्योंकि लाइन पूरी की पूरी प्लेन के ऊपर पड़ी है, अगर इसके ऊपर है, मान लो एक नोटबुक का पेज है उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स बनते हैं हर पॉइंट प्लेन के ऊपर तो लाई करेगा ही। तो इफ लाइन wholly lies on given plane then any point on line must satisfy equation of plane। अब लाइन कहाँ से पास कर रही थी, आई प्लस से लाइन, बेटा अपने आप को म्यूट रखिए, लेक्चर सारा खराब हो जाता है। लाइन पासिस थ्रू आई प्लस जे, लाइन इज पासिंग थ्रू आई प्लस जे, तो लाइन अगर आई प्लस जे से पास करती है तो आर डॉट, आर की जगह आई प्लस जे ले लो, तो आई प्लस जे डॉट नॉर्मल वेक्टर क्या था
I प्लस 2j माइनस 3, 3 ही आना चाहिए। क्या आएगा? 1 प्लस 2, 3 इक्वल टू 3। ये तो आ गया, विच इज ट्रू। हेंस गिवन प्लेन कंटेन्स गिवन लाइन। हमें नहीं पता था कंटेन, हमने कहा अगर होली लाई करता है तो उसका जो ए पॉइंट था, ए प्लस लैम्डा बी का ए, वो आर के साथ डॉट करूँ तो इक्वेशन इक्वल आनी चाहिए, या फिर पैरेलल है तो बी डॉट एन। दोनों ही चीजें आ रही तो मतलब लाइन कंटेन करते हैं इतनी। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फाइंड द लेंथ एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ length and coordinates of foot of perpendicular from point to plane ये पॉइंट दिया हुआ। एक पॉइंट दे दिया 7 14 और 5। ये कह रहा है इस एक प्लेन दे दिया, लेंथ एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालें और प्लेन की इक्वेशन ये है, तो आपको लेंथ भी बतानी है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर की कोऑर्डिनेट। क्या तरीका है क्वेश्चन को करने का? सीधा लेंगे। अब प्लेन का तो आर्बिट्री पॉइंट ले नहीं सकते, हम क्या लिखेंगे? सिंस line through P is perpendicular to plane, also normal to the plane is also perpendicular to plane। लाइन भी परपेंडिकुलर है, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर है 2i यहाँ से बनेगा 2i 4j माइनस 3। हम ये मान लेंगे जो नॉर्मल वेक्टर है ये किसके परपेंडिकुलर है? प्लेन के। तो ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर line PN is parallel to, ये डायरेक्शन का काम करें। इक्वेशन ऑफ लाइन PN क्या होगी? पास कर रही है 7 4 14 से, तो x माइनस 7, मैं डायरेक्टली कार्टेशियन लिख रही हूँ z माइनस 5, नीचे इसके कंपोनेंट 2 4 माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा से एनी पॉइंट ऑन लाइन PN is given by x 2 lambda plus ठीक है माइनस 2 लैम्डा प्लस 5। ये मैंने PN के यानी आर्बिट्री पॉइंट ले लिया। फॉर सम particular lambda से coordinates of n are ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्या होना चाहिए? दिस पॉइंट n must
लाई ऑन प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन में 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 4 बाय 4 इंटू लैम्डा प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो। 2 2 जा 4 लैम्डा, 4 4 जा 16 प्लस 4 20 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 22 लैम्डा प्लस 14 प्लस 56 22 लैम्डा 14 माइनस 15 माइनस 1 56 माइनस 55। तो लैम्डा इज माइनस 53/22। आ जाए क्या करना है, इसको एक बार चेक करना होगा। 2 लैम्डा प्लस 7 4 इंटू 4 लैम्डा प्लस 14 माइनस लैम्डा, यहाँ गलत लिख दिया, -1 था तो माइनस लैम्डा प्लस 5। माइनस लैम्डा करेंगे तो 22 की बजाय 21 लैम्डा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस लैम्डा प्लस 5 है, तो यहाँ भी -5। ये हो जाएगा 14 माइनस 5 9, 2 माइनस 65, इट इज -63/21। तो लैम्डा इज -3। तो जब लैम्डा -3 आ गया तो अब आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं एन के। लैम्डा को -3 पुट करो, 7 माइनस 6 1, -12 प्लस 14 2, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 8। तो 1 to 8 किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, एन। इसने कहा डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे। नाउ व्हाट इज पी एन, पी एन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 7 14 और 5 थे, 1 2 8, 7 माइनस 1 स्क्वायर 14 माइनस 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर ये आ जाएगा बेटा 189। 189 हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 9, 3√21 यूनिट्स। ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। प्लेन में हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन ले सकते हैं जो, देखो, फाइंड नेक्स्ट एग्जांपल, इक्वेशन ऑफ लाइन 0 7 -7 से तो पास करे बेटा, एंड containing the line x plus 1 by -3 y minus 3 by 2 z plus 2 by 1। हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन प्लेन की लिखनी हो, अगर एक पॉइंट से पास करता हो तो, आपको सिखाई थी प्लेन का नॉर्मल नहीं पता तो ABC मान लो। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 हो तो, और नॉर्मल हो तो हम कहते थे r माइनस r1 डॉट n, तो वो r1 तो आपका हो गया 0 7 -7 इज a इंटू x माइनस 0।
एक्स वाई जेड में से पॉइंट माइनस कर दो और ए बी सी प्लेन के नॉर्मल ले लो, इससे पास करो। यहाँ कोई पॉइंट है जिससे प्लेन पास करो, ठीक है, और ए बी सी इस प्लेन के नॉर्मल है। नाउ इक्वेशन लिख दी। अब गिवन लाइन लाइज ऑन प्लेन, अगर दी हुई लाइन प्लेन पर लाई करती है तो देयरफॉर प्लेन मस्ट पास थ्रू लाइन के पॉइंट से। अगर दी हुई लाइन को इसके ऊपर ड्रॉ कर दूं तो जो लाइन का पॉइंट था जहाँ से लाइन पास करती वो पॉइंट भी प्लेन के ऊपर लाई करना चाहिए, तो प्लेन उससे पास करना चाहिए। वो पॉइंट कब क्या था, +1 है तो यहाँ -1 हो गया, 3 हो गया -2। प्लेन मस्ट पास थ्रू 1 3 एंड -2, तो 1 3 -2 से प्लेन पास कर दो एक्स की जगह, फ्रॉम 1 -a 3 -7 -4b -2 +5। This implies a plus equation number 2. Also, if plane 1 is parallel to line, अगर लाइन को कंटेन करता है तो पैरेलल लगा लो, परपेंडिकुलर तो है। अगर पैरेलल हो देन नॉर्मल इज परपेंडिकुलर। मान लो कोई लाइन प्लेन में लाई कर रही है तो जो प्लेन का नॉर्मल है वो लाइन का भी नॉर्मल होगा। देन जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो इस लाइन के भी नॉर्मल हो जाएगा। तो लाइन आपके कोफिशिएंट क्या थे, ए बी सी, और इसकी डायरेक्शन -3 to 1, तो -3 इंटू ए 2 इंटू बी +1 इंटू सी इज 0। 3a -2b -3a +2b प्लस सी इज 0। सॉल्व कर लो इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। सॉल्विंग 2 एंड 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपके पास आ जाएगा a/1 b/1 c/1 इजिकल टू के से। तो तीनों के आ गए, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज के एक्स के वाई, तो ये आ जाएगा के इंटू एक्स के वाई -7 के इंटू जेड प्लस इजिकल टू, के तो 0 होगा नहीं, कॉमन ले लो, तो बाकी इक्वेशन आ गई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 0। -7 +7 कट जाएंगे, तो फाइनली इक्वेशन इज x plus y plus z is 0। दिस इज आंसर, ये आंसर। तो इस टाइप से आपको प्लेन के क्वेश्चंस करने हैं कि लाइन को कंटेन करता हो तब क्या करना है, प्लेन का प्लेन से कोई इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो आप सारा प्लेन का टॉपिक ऐसे कर सकते हो। बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे।